क्या आप जानना चाहते हैं कि जो बैंक है वो आपके अकाउंट की डिटेल या आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो बैलेंस है, उसकी इंफॉर्मेशन एफबीआर को कब देता है? एफबीआर उस डाटे से, उस इंफॉर्मेशन से आपको मैसेज भेजता है कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे काम है जो आप करेंगे ताकि फ्यूचर में आपको एफबीआर की तरफ से मैसेज ना आए, मतलब आप एफबीआर के रडार में ना आए, एफबीआर के पास आपका जो डाटा है वो मुकम्मल तौर पे ना जाए। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि इस साल एफबीआर ने एक नया काम शुरू किया कि जो टैक्स पेयर थे उनके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गए। वो मैसेज क्या थे कि आपके बैंक अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है, आपने ये गाड़ी परचेज़ की है, आपके अकाउंट में इतना कैश डिपॉजिट हुआ है या आपके अकाउंट में इतने पैसे निकले हैं, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसकी वजह से काफ़ी जो टैक्स पेयर थे उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की। अब काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था कि क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अकाउंट में बेशुमार ऐसी ट्रांजैक्शंस की थी जिनका कोई मकसद नहीं था, जिनका कोई उनको फ़ायदा नहीं था। सिर्फ इधर से पैसे लिए, उधर डिपॉजिट करवा दिए, उसने पैसे भेजे, मैंने विड्रॉ करवा के दे दिए, लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में एक रिकॉर्ड बन गया। अब उसके बाद आपको एफबीआर का मैसेज आया। वो तमाम लोग सर पकड़ के बैठे थे, अब टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? अगर सही तरीके से डाटा रिपोर्ट नहीं करते तो एफबीआर का नोटिस आएगा। और जिनको मैसेज आया है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनको अगर आपका डाटा रिटर्न के साथ मैच ना हुआ तो आपको 100% नोटिस आएगा और बाद में आपका ऑडिट भी होगा। अगर टैक्स बनेगा तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि जो बैंक है वो डाटा कब देता है एफबीआर को। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बैंक डाटा कब देता है। एक जो इनकम टैक्स में ऑलरेडी एक रूल मेंशन है 75A, इसके ऊपर हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। वो रूल क्या है कि अगर आप 10 लाख तक कैश विड्रॉ करवाते हैं मंथली, ये मंथली बात हो रही है, 2 लाख तक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक कैश डिपॉजिट करवाते हैं, या आप बैंक से कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, ये तमाम जो डाटा है वो एफबीआर को शेयर कर देता है। एक ये नहीं है कि वो हर एक टैक्स पेयर का डाटा देता है, एक उनका इंटरनल सिस्टम है, उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है वो एफबीआर के पास चली जाती है। अब इससे पहले एफबीआर इस डाटे को सही तरीके से यूज नहीं करता था। डाटा आता था, इंफॉर्मेशन आती थी, लेकिन कभी टैक्स पेयर को मैसेज नहीं आया कि आपके अकाउंट में ये काम हो रहा है। और बैंक वाले तो बताते नहीं थे, क्योंकि बैंक के तो हम कस्टमर हैं। बैंक अपने कस्टमर को तो नहीं करेगा कि मेरे अकाउंट में आप पैसे आप अपने अकाउंट में कैश ना जमा कराएं, या आप बैंक प्रॉफिट आके जो प्रॉफिट है वो डिपॉजिट करवा के प्रॉफिट ना लें। उनके लिए तो कस्टमर है। क्रेडिट कार्ड वाले भी यही कहेंगे आप ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उनको बिजनेस मिलेगा। तो एफबीआर इससे पहले इस तमाम इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा था। बस एक फॉर्मेलिटी थी, डाटा आता था और सम टाइम बड़े केसेस में उसको एवेल्यूएट किया जाता था। लेकिन इस साल उन्होंने नया काम किया कि तमाम लोगों को मैसेज भेजना शुरू किए। जब मैसेज आए तो लोग परेशान हो गए कि भी मैंने तो अपने बैंक में ये काम किए हुए हैं, वो तो मेरा काम नहीं था, वो तो उसके पैसे थे, उधर से आए मैंने उधर भेज दिए, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था, मेरा ऑनलाइन बैंकिंग था, सेम अकाउंट था, मैंने अपना अकाउंट दे दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैंने निकलवा के दे दिए, लेकिन बैंक में तो आपका रिकॉर्ड बन गया। अब एफबीआर को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने ये काम बिला मकसद किया है। वो तो ये कहेगा कि आपके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आई है, पैसे आए हैं, आप कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप हमें शो नहीं कर रहे। तो ये एक सारा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से मैसेज आ रहे थे। अब सवाल ये है कि अब अभी यानी कि जुलाई 2025 से ऑनवर्ड हमें क्या करना है? हम कौन से ऐसे काम करें कि इस तरह के मैसेज से हम बच सकें, या हमें इस तरह का मैसेज भी आए तो हमारी सारी चीज़ें ठीक हों। उनके लिए उनसे बचने के लिए हमने कुछ काम करने हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है या एक बिज़नेस अकाउंट है। अगर आपका एक ही अकाउंट है, उसी में पर्सनल खर्चे कर रहे हैं, उसी में बिज़नेस खर्चे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इस अकाउंट को लहदा कर लें, अपना बिज़नेस का अकाउंट सेपरेट कर लें, पर्सनल अकाउंट आप सेपरेट कर लें। मतलब आपका एक बिज़नेस है ABC, तो उसका नाम पे सेपरेट अकाउंट ओपन करें। जो भी बिज़नेस की सेल होगी, जो भी बिजनेस की परचेज होगी, जो भी बिजनेस का खर्चा होगा, वो सारे का सारा उस बिजनेस अकाउंट में करें। साल के एंड पे आपका बैंक स्टेटमेंट ही बताए कि आपका क्या प्रॉफिट था। इस तरह चीज़ें अपनी रिफाइन कर लें। हालांकि सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं, लेकिन हम समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से एफबीआर हमें जो है वो टैक्स चार्ज कर देता है। उसके बाद आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसको आप सेपरेट रखें,
कि जो बिजनेस से प्रॉफिट आपको आता है वो आप पर्सनल अकाउंट में लेके जाएं और वहां पे जाके अपने जो भी आपके पर्सनल खर्चे हैं वो करें, ताकि आप दिखा सकें कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट था, यहां से मैंने पैसे कमाए, उसके बाद मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में भेजे और वहां से मैंने उसको यूज किया। मंथली प्रॉफिट आप भेज सकते हैं, एनुअल भेज सकते हैं, लेकिन जो भी आप भेजेंगे वो जस्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है उठा के एक अमाउंट भेज दें और पता चले कि प्रॉफिट उतना था नहीं लेकिन आप वहां से पैसे ले रहे हैं। आप ड्राइंग भी कर सकते हैं लेकिन अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर रखें, कंप्लीट रखें। कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही वो साबित हो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई गपशप ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट है ना बैंक, तो बैंक में जो चीजें आ रही हैं जा रही हैं आपने साबित करना है। तो आज से ही अपनी चीजों को कंट्रोल कर लीजिए। पहले जो भी आप कर रहे थे छोड़ दें, आज ही अपनी हैबिट को, वर्क स्टाइल को चेंज कर लें। दूसरा क्या आता है, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस। अब ये क्या होता है, अब एक मिस्टर ए है, उसको कोई कहता है कि जी आपका जो अकाउंट है ना वो यूबीएल में है, मेरा एक दोस्त था उसने पैसे भेजने हैं, मेरा अकाउंट जो है वो एचबीएल में है, उसको ज़रा चार्जेस पड़ जाएंगे ऑनलाइन के, तो आप ज़रा अपना अकाउंट मुझे दे दें और बाद में मुझे कैश निकलवा के दे दें। तो आप अपना अकाउंट दे देते हैं, आपके अकाउंट में जो है 5 लाख 10 लाख या जितनी भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अब एक बंदा है जिसकी साल की इनकम 2 मिलियन है और साल में कोई 2 4 5 बार उसने बड़ी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर ली और निकलवा के पैसे दे दिए, आपका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आप अपने किसी रिलेटिव को, दोस्त को, जो है फ्रेंड को आप एक सहूलत दे रहे हैं कि आप मेरा अकाउंट यूज कर लें, तो आप कैश निकलवा के दे देंगे, आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। 5 लाख आया, 5 निकलवा के दे दिया, लेकिन आपकी इनकम जो टैक्स रिटर्न में आप 2 मिलियन शो कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इस तरह की आपने 3 4 5 हरकतें कर ली हैं, तो आपका अकाउंट तो बताएगा भाई आपके अकाउंट में तो 50 लाख आया हुआ है, आप कह रहे हैं मेरी सैलरी 2 मिलियन है। तो जब आप अपनी रिटर्न में 2 मिलियन रिपोर्ट करेंगे और एफबीआर उस डाटे को चेक करेगा कि इनके अकाउंट में 50 लाख आया हुआ है, तो एक मिसमैच आ जाएगा। उसकी वजह से आपका जो केस है सेपरेट ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। फिर वहां पे जाके आप साबित करेंगे, ये देखेंगे तो दोस्त ने पैसे दिए थे, मैंने निकलवा दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या एफबीआर इसको मानेगा? ये तो साबित करना पड़ेगा आपको कि वाकई दोस्त ने पैसे दिए हैं, जो कि साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से अननेसेसरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं फौरी बंद कर दीजिए, किसी को कोई फेवर ना दें। छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, 5-10 हज़ार मुझे मेरे अकाउंट में आ गया, मैंने निकलवा के दे दिया। बड़ी बड़ी अमाउंट से अवॉइड करें। कोई है मसला तो उसे कहें भाई आप चार्जेस पे कर दें, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने कोई आपसे पैसे नहीं लेने, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, बाद में मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं कैसे साबित करूंगा। एक आप अपने अकाउंट में जो रकम आपकी नहीं है वो ले रहे हैं, दूसरा आप साबित भी नहीं कर सकते, तो 2 गलतियां आप कर रहे हैं। इस वजह से अननेसेसरी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आज से ही खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, कोई जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या आता है कि आप जो क्रेडिट कार्ड है ना वो पर्सनल यूज के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करें। आपको एक लिमिट दी गई है कि आप मंथली जो है 4 लाख तक, 2 लाख तक, 3 लाख तक, जो भी आपकी लिमिट है उसके मुताबिक जो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। तो आपने अपने लिए ही यूज करना है, जो आपकी लिमिट है उसी में ही रहना है, उसी, ताकि आप उसको जवाब दे सकें कि मेरे सारे पर्सनल खर्चे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोगों को 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है और वो जाके कहीं पे कार्ड पंच करते हैं और वहां से कैश ले लेते हैं, बाद में उसको यूज करते रहते हैं, फिर जमा कराते हैं, फिर ये करते हैं। तो हर महीने मैंने अक्सर देखा है कि वो मैक्सिमम अपनी लिमिट यूज कर रहे होते हैं, या आपको कोई कह देता है कि मेरा यूटिलिटी का बिल है ये जरा आप पे कर दें। आप क्या करते हैं कि आप अपनी बिजली का बिल भी पे कर रहे होते हैं और किसी दूसरे का भी कर रहे होते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताएं कि ये खर्चे आपने टैक्स रिटर्न में जाके रिपोर्ट भी करने हैं। तो अगर आपने 2 लाख की लिमिट थी और 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख एक साल का यूज कर लिया है और आपकी सैलरी आप बता रहे हैं जी 2 मिलियन है या इनकम 2 मिलियन है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? बाकी भी आपने खर्चे किए होंगे, जारी बात है, यहां से भी पैसे निकलवाए होंगे। तो बिला वजह किसी को फेवर मत दें। ये अब चीजें पहले चलती रही थी जो हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड तो थी, लेकिन उसके ऊपर पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब पूछा जाना शुरू हो चुका है, तो रिकॉर्डेड भी है और आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा। तो बिला वजह जो क्रेडिट कार्ड है इसके ऊपर किसी का कोई बिल पे मत करें। जो आपके पर्सनल खर्चे हैं, जो आपके जाती हैं, जो बाद में आप साबित कर सकते हैं, वही काम करें। चौथे नंबर पे क्या आता है कि अगर आपके पास 2 4 5 बैंक अकाउंट है या 3 4 बैंक अकाउंट है या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, वो पड़ा हुआ है, सिंपल आप क्या करते हैं कि आपके एक अकाउंट में सैलरी आती है या बैंक प्रॉफिट आता है, आप क्या करते हैं उठा के दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं, वहां से उठा के फिर इधर ले आते हैं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को खत्म कर दें। हालांकि जो पैसा आया है वो एक ही अकाउंट में आया है,
मतलब एक जगह पे आपकी सैलरी आती है 2 मिलियन, आप क्या करते हैं वहां से थोड़े से पैसे जो है किसी दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं और वहां से यूज करते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी मत करें। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं है तो आप मत करें। उसकी रीजन क्या है कि जो बैंक डाटा दे रहा है एफबीआर को, एफबीआर आपके तमाम बैंक अकाउंट को जमा करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ए अकाउंट है, बी अकाउंट है, उसके बाद सी अकाउंट भी है। तो यहां पे 2 मिलियन आया, आपने कुछ पैसे इधर भेज दिए, कुछ पैसे इधर भेज दिए, तो वो यहां पे आके ना आपका एक टोटल कर लेगा कि टोटल पैसे आपके कितने अकाउंट में आए हैं, उसकी बेस पे आपको मैसेज आ जाएगा। हालांकि आपकी ओरिजिनल इनकम 2 मिलियन ही है, आप उसी को ही घुमा रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज तो आ गया। जब मैसेज आएगा तो आप उनके रडार में भी आ गए। तो इस तरह की भी हरकतें मत करें, अपने आप को जो है वो मैनेज कर लें। अगर ज़रूरी नहीं है तो बिला वजह अकाउंट ओपन मत करें, क्लोज करवा दें, एक जगह से दूसरी जगह पैसे ना भेजें। अगर कोई आपको लगता है कि आपको कोई बेनिफिट है, कोई बैंक चार्जेस की सेविंग है, कोई डिस्काउंट है, फिर तो समझ आता है कि ठीक है आप एक तरफ बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर एफबीआर कोई पूछता भी है तो आप जवाब दे सकेंगे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बेनिफिट ही नहीं है, कोई उसका रिस्क एंड रिवार्ड उतने नहीं है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें मत करें ताकि आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन से बच सकें। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे क्या आता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है, उस जो मैंने ऊपर आपको ये बताया है कि जो 10 लाख तक मंथली कैश है, 2 लाख तक क्रेडिट कार्ड है, 10 मिलियन तक डिपॉजिट है, कोशिश करें कि अगर आपका एक खास सर्टन लेवल तक ट्रांजैक्शंस हैं तो इसी लिमिट में रहें ताकि आपका डाटा जो है शेयर ना हो। देखिए सबसे इवेंचुअली तो तमाम जो सूनर और लेटर तमाम किस्म का जो डाटा है वो एफबीआर के पास आएगा, लेकिन अभी उन्होंने कैटेगरी बना दी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी हाई प्रोफाइल है, बी उससे थोड़ी कम है, सी उससे कम है। तो अगर आप उस ट्रांजैक्शन की लिमिट में ही नहीं आएंगे तो आपका जो डाटा है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होगा, एफबीआर के पास नहीं जाएगा, आप उस मैसेज से भी बच सकेंगे। तो कोशिश करें जो लिमिट है, जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसी में ही रहें। फिर क्या आता है कि जो आप रिटर्न फाइल करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन आपकी सैलरी है तो आपका बैंक अकाउंट और रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस ना हो, वो मैच हो। ऐसा ना हो कि अकाउंट में 1 करोड़ आया हुआ है, टैक्स रिटर्न में 2 मिलियन शो कर रहे हैं। तो दोनों को जब इक्वल किया जाएगा तो उठा के आपको नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपके बैंक में तो जनाब ये चल रहा है, आप टैक्स रिटर्न ये फाइल कर रहे हैं, जरा ला के हमें जवाब देना कि बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ से आए। अगर आप सही तरीके से जवाब ना दे सके, आपने रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया हुआ, आपको पता ही नहीं है, दोस्त ने भेजे दोस्त को दे दिए, रिश्तेदार ने भेजे रिश्तेदार को दे दिए, आपका कोई लेन देन नहीं है, तो अनएक्सपेंड इनकम पे आपको टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम किस्म की जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप पहले कर रहे थे, उनको क्लोज कर दीजिए। हमने बेशुमार लोग ऐसे देखे हैं जिनके अकाउंट में पिछले साल हज़ारों लाखों की ट्रांजैक्शन हुई, इवन करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई और उनकी इनकम बिल्कुल मिनिमम थी। अब ये आने वाले दिनों में कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है, एफबीआर का एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये इसके ऊपर जो नोटिस हैं कब स्टार्ट हो रहे हैं। आएंगे तो लाजमी कन्फर्म बात है कि अगर उनके पास जो डाटा अवेलेबल है और जो रिटर्न में डाटा है, एक सिंपल उन्होंने सिस्टम एआई के थ्रू रन करना है कि इनके अकाउंट में अमाउंट थी 50 लाख, चेक करें रिटर्न में इनकम कितनी है, 20 लाख है, ओके, उठा के सेपरेट जरा इनको नोटिस भेज दें कि जरा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लेके आ जाएं। 122 का नोटिस आ सकता है, 177 का कुछ भी आ सकता है कि जी आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, जरा आके उसको एक्सप्लेन कर दें, कुछ भी कह सकते हैं। जब आपका केस सिलेक्ट हो जाएगा तो बेशुमार सिक्के अवेलेबल है जहाँ पे टैक्स पेयर को फंसाया जा सकता है। तो ये आप सारी चीज़ें जो हैं अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन अवॉइड कर दें, अपने आप को मेंटेन कर लें, वर्क स्टाइल चेंज कर लें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सब कुछ करने के बाद अगर कभी नोटिस आता है, मैसेज आता है, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड नहीं होंगी, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, मैनेज किया होगा आपको, आप उसका इजीली जवाब भी दे सकेंगे। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।